कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल बी और एच, लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर और ऊंचाई है 4 मीटर। कह रहा है उसके कमरे के चारों दीवारों पर 80 रुपया प्रति वर्ग मीटर, देखो प्रति वर्ग, वर्ग ना कह रहे, इसका मतलब क्षेत्रफल है, दर से रंगाई करने का कितना खर्च। तो हम पहले कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो 2 एल का मान देखो तो, बी का मान और एच का मान 2, 5 और 3 8 गुणे 4, 8 दूनी 16 और 16 चौका 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि हम पेंट करवा रहे हैं, मुर्गा हमारे वक्त बोलता है, जब वीडियो बनाएंगे तब बोलेगा, जब नहीं बनेगा तो बोलबे नहीं करता है, इसका भी किस्सा ये है। तो देखो कह रहा है ना कि 1 मीटर स्क्वायर पर अगर आप पेंट कराइएगा तो 80 रुपया मिलेगा। तो भाई हमारा दीवार 64 मीटर स्क्वायर है ना जी, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च आपको 80 रुपया देना पड़ेगा। तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना, तो 64 मीटर स्क्वायर का कितना खर्च पड़ेगा, तो 64 में गुना कर देंगे, बस हो गया। 8 चौका 32, 8 5 40, 8 6 48, 48 और 3 51 और ये 0, 5120 रुपये। कोई बहुत बढ़िया तरीका से बताए थे। 12 आदमी M1 ले लें, 12 आदमी 9 घंटे यानी T1 9 घंटे काम करके 2400 रुपया यानी R1 ले लें रुपीज, 2400 रुपया कमाते हैं। तब कह रहा है कि 9 गो आदमी M2 8 घंटे T2 काम करके 7 दिन D1 7 डेज कितने रुपये, सॉरी D2 ना, कितने रुपए कमाएंगे। समझ में आ रहा है। अब यहां थोड़ा समझो, यहां तो D1 तो कुछ दिया नहीं है, नहीं है तो हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, नहीं दिया छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलो अभी इसको हम निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, M1 T1 R1 यहां नहीं लिखा जाता है, कहां लिखा जाता है जी, नीचे R1 M2 T2 D2 बटा R2, और नीचे एक और लिखा जाता है काम D2, सॉरी W1 या W2। तो M1 का मान देखो तो कितना है 12, T1 का 9, R1 का 2400, 9 T2 8, D2 7 और R2 निकालना है। 9 से 9 कट गया हमारा, 12 दूनी 24। अब इसको हम लोग इसमें गुना कर लेंगे, कितना होगा 2 7 14, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112, 1 2 0 है, 2 0 लगा दो, 1 यानी 11,200 रुपया, यानी ऑप्शन धनराशि पर 8.1/3% वार्षिक साधारण ब्याज है, यानी 8.1/3%, इसको 3/24 और 1 इतना ऐसे लिख सकते हैं। कह रहा है 8 इतना यानी 25/3 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 875 रुपये भैया हो जाता है।
यानी 5 साल के बाद जो है ना इतना रुपया हो जाता है, खाली कह रहा है कि इतना रुपया हो जाता है, सॉरी 875 रुपया ब्याज मिलता है। ये क्या कह रहा है, ये 5 साल के बाद ये ब्याज मिलता है ऐसा ही। अगर ये नहीं कहता कि ब्याज नहीं मिलता, सीधा कहता 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाता, तो ये क्या हो जाता, अमाउंट, मिश्रधन। और कह रहा 5 साल के बाद ब्याज यानी ब्याज हो गया। तो कह रहा मिश्रधन क्या है, तो अपने आप में हमारा जो धन होगा 100% होगा, है ना। तो ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज निकालने का तरीका एक साधारण ब्याज है, दोनों को गुना कर देते हैं। चलो 25/3 अगुणे 5, तो 25 पचे 125/3, ये ऐसा ही है ना जी, इतना ना ब्याज मिला है। अब ब्याज कितना मिल रहा है, तो 125/3 प्रतिशत का ना मान है ये 875। कोई दिक्कत, अब ये कटे सो कटाओ, 5 दूनी 10, 2 पचाहा 25, 5 एकम 5, 3 37, 5 सत्ते 35, 2 पचाहा 25, इसे 25 पचे 25 अठे 200, 25 छके 150, और 25 सत्ते 175, आई 3 सत्ते 21, यानी 1% का मान 7, 3 सत्ते 21 रुपया हो गया। सवाल क्या कहा है, कहाँ है जी, मिश्रधन बताइए। तो मिश्रधन हमारा तो 100%, ये तो मेरा धन था। अब ब्याज कितना हो गया था, इतना ना, तो दोनों को हम गुना कर जोड़ ले। तो देखो तो 100 में आप प्लस 125/3 को हम जोड़ेंगे, तो 3 एकम 3 300, और 300 में 125 जोड़ेंगे 300 1 400, 425/3% होगा। तो ये क्या होता है, इसमें गुना ना हो जाता है, कर लो 21 और 425/3, 3 सत्ते 21, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 14 3 17, 7 चौका 28, 28 और 1 29, यानी 2975 रुपया तो है। देखो शशांक है और समीर है, ये वेतन है, तनख्वाह जो महीना में मिलता है। उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। आई वेतन है, आई खर्च है। एक ही कॉन्सेप्ट से बताए थे और एक ही कॉन्सेप्ट से हम चलते हैं, है ना। यदि दोनों में से प्रत्येक ने 1000 रुपया बचाया, यानी दोनों, तो एक बात बताओ, 3 रुपया कमा रहा है 5 रुपया खर्च कर रहा है, कभी होगा, ये भिखारी हो जाएगा। 2 रुपया कमा रहा है 3 रुपया खर्च कर रहा है, हो सकता है कि कमाए या बगल से ले ले, दिमाग ऐसे भी लगाया जाता है ना, कि सब लुटा दिया बगल से कर्ज लेते रहे, कहें कि साल भर के बाद देंगे, 2 महीना के बाद देंगे। तो ये तो पहला बात कि ये गलत है, ऐसा संभव है नहीं। तो इसको सही करेंगे, सही करने का क्या तरीका, इन दोनों का अंतर चाहे बनाए हो ना, कैसे बताओ ना, ना वैसे नहीं, ऐसे बताओ। हाँ, 5 और 3 का अंतर 2, तो इसमें 2 से गुना करेंगे। 3 और 2 का अंतर 1, इसमें 1 से करेंगे, गुना कर लो, अभी आ जाएगा। 2 3 6, 2 दूनी 4, हई देखो 5, हई हो गया 1, हई वेतने है ना, हई खर्चे है ना। अब हमको हई भाई लोग से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो कमा रहा है 6 रुपया, खर्च कर रहा है 5 रुपया, चलेगा। 4 रुपया कमा रहा है, खर्च कर रहा है 3 रुपया, यानी कितना रुपया दोनों बचा ले रहा है जी, अनुपात 1 रुपया ना बचा रहा है। इसमें कह रहा है कि 1000 रुपया बचा रहा है। बड़ी क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का। तो कह रहा है उनकी क्रमशः आय क्या है, दोनों की आय बताना है। तो देखो तो पहले वाला का आय कितना है, यानी शशांक का आय कितना होगा, शशांक, तो 1 रुपया में 1000 मिठाई, तो 6 रुपया में कई हजार मिठाई, 6000 रुपया मिठाई। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, तो बचवा वाला कहानी स्टार्ट हो गया। 1 रुपया में 1000 मिठाई, तो 4 रुपया में कई गो मिठाई, तो ये किसका है, समीर, यानी 4 एकम 4000 रुपया मिठाई। समझ में आया, कोई दिक्कत
किसी ना किसी तरह से समझना है तो समझना है, छूटना नहीं चाहिए। चलो 90 नंबर बनाओ। नहीं बना, कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं। पहले समझो इसको, उसके बाद ये बनेगा। एक दुकानदार ने एक पैकेट काजू 144 रुपये में बेचकर, क्या हो रहा है ना कि 144 रुपये में बेच दिया है, ठीक है। तो 144 रुपये में बेच रहा है, ये तो सेलिंग प्राइस हो गया हमारा। किताबी भाषा पढ़ोगे तो पगलाओगे, किताबी भाषा नहीं पढ़ना, हम लोग को एक ही कॉन्सेप्ट से सबको लेकर चलना है। सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ कमाया जितना उसका क्रय मूल्य था। अब एक बात समझ लो कि अगर हमारा क्रय मूल्य अगर 5 रुपया है तो प्रॉफिट जो होगा वो 5% होगा, यही ना इसका मतलब हुआ। कोई बात नहीं, हटाओ, हमको इतना कौन हमारे पास दिमाग है। तो कह रहा है कि वस्तु को बेचने में कितना लाभ हुआ, क्या कह रहा है, उसका क्रय मूल्य था तो वस्तु को बेचने में कितना का लाभ हुआ। और ये देखो तो कह रहा है कि प्रतिशत लाभ उतना ही है जितना क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य तो यहां दिया नहीं है, और नीचे जो दिया है वो लाभ दिया है, समझ में आ रहा है। तो लाभ दिया है तो ये प्रॉफिट दिया है, थोड़ा सा समझ लो। ये जो मान दिया है प्रॉफिट दिया है। अगर हम थोड़ा देरी के लिए ऑप्शन से अगर बना ले तो क्या जाता है, देखो तो अगर मान लो हम 80 रुपया ले लिए, ध्यान देना, अगर 80 रुपया लिए तो एक बात बताओ, हमारा क्रय मूल्य कितना होगा, कितना में खरीदा होगा। ये ऑप्शन 1 नंबर लिए है तो 80, अरे 144 में बेच रहा है, 80 रुपये का फायदा हो गया, घटा ले। अरे यार मान लो कि हमको इतना दिमाग नहीं कि ऑप्शन हुआ तो काम करेगा ना यार, बस इतना तो लगा लो, माथा खुजली करने लगता है तुम लोग। 14 में से 8 गया 6। अब प्रतिशत लाभ हम निकाल लेते हैं। देखो तो प्रतिशत लाभ, क्योंकि क्या कहा है, कहा है कि भाई जितना तुम्हारा क्रय मूल्य था ना उतना ही प्रतिशत तुमको लाभ हुआ है, यही ना। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 64, तो जो हमारा लाभ प्रतिशत आना चाहिए 64% आना चाहिए, तो निकाल लो। क्या है, क्रय मूल्य 64 और प्रॉफिट कितना का है 80, प्रतिशत में बदलना कर लो। 8 दहिया 80, 8 अठाई 64, ये 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 2 पचे 10, 25 पचे, बताओ क्रय मूल्य 64 है ना, 64% ना आना चाहिए, ये तो गलत है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ तो यही तरीका है, मानने उनने वाला कोई नहीं, बस हमारे पास एगो दिमाग है, कहीं गो से चलेंगे। 64 ले लो, तो ये क्या है, लाभ है ना जी। अगर 64 रुपया का लाभ हुआ तो खरीदा कितना में होगा जी, क्रय मूल्य 144 रुपये में बेच रहा है तो 64 रुपये का लाभ हो जा रहा है, तो घटा लो ना। 14, 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया 8 रुपया, 80 रुपया में खरीदा है, तो प्रतिशत लाभ हम निकाल लें। तो प्रतिशत लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य है 80 रुपया, लाभ है हमारा 64, प्रतिशत में बदलना है बदल लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 8 अठाई 64, 8 दही 80%। तो देखो तो क्रय मूल्य भी हमारा 80 रुपया, 80% उतना ही का है, तो इसका मतलब भाई हुआ कौन है, यही, यानी ऑप्शन 64। लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर। ध्यान दो, अभी ये चैप्टर पढ़ाई नहीं है लेकिन अभी यही समझ में आ जाएगा। उस पर 80 रुपया प्रति वर्ग मीटर, देखो प्रति वर्ग, वर्ग बोल रहा है ना, तब क्षेत्रफल है, स्क्वायर जब भी बोले यानी वर्ग बोल रहा है, इसलिए ये क्षेत्रफल है। टाइल बिछाने में कुल कितना खर्च होगा। फर्श, फर्श क्या होता है, आयत ना होता है जी, आयताकार होता है ना। तो फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, अरे लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी होगा, यही ना होता है। अब दिमाग लगाना है तो मान लो इतना छोटा आई फर्श हो गया, इतना छोटा टाइल बिछाना है ना,
तो फर्श की लंबाई चौड़ाई इतना 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। अब भाई टाइल लगाना है तो कह रहा है ना, मिस्त्री है, कह रहा है कि भाई इतना टाइल लगाइएगा, तो यही टाइलवा जो है ना ये 1 मीटर स्क्वायर का है, भाई जो टाइल है 1 मीटर स्क्वायर का है, तो इतना टाइल लगाइएगा तो 80 रुपया देंगे। आपका पूरा इतना एरिया है तो एक टाइल यहाँ लगेगा, फिर ऐसे ही टाइल यहाँ 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 लगेगा। तो हम क्या ना इसका नाप ले लेंगे लंबाई, और इसका नाप ले लेंगे चौड़ाई, और दोनों को अगर गुना करेंगे तो पूरा निकल जाएगा कितना क्षेत्रफल, वही हम यहाँ कर रहे हैं। तो लंबाई और चौड़ाई कितना है, लंबाई है 4 और चौड़ाई है 3, 4 तिहाई 12 मीटर स्क्वायर। अब सवाल कर रहा है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर टाइल लगाइएगा तो 80 को रुपया देना होगा। आपका तो इतना मीटर स्क्वायर है तो निकाल लेते हैं 12 मीटर स्क्वायर का, तो 12 गुणे 80, 80 है ना था जी, ठीक। तो 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, एगो जीरो है इतना। तो टोटल टाइल्स लगाने का खर्च कितना हो जाएगा, जो जितना खतरनाक दिखता है उतना होता नहीं है भाई, 92। अभी फिर टाइम एंड वर्क स्टार्ट किए हैं, वही भैया क्वेश्चन आ गया है, बन गया है, वाह जी वाह, कमाल आप भी लोग करते हैं भैया, भारी क्वेश्चन बना देते हैं, छोटका क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बहुत अच्छा तरीका से कल ही इसका डिस्कस हुआ था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन देते कहीं को कॉन्सेप्ट पे, पहले हम क्या करेंगे, कुल काम निकालें, और कुल काम निकालने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 10 का तो एलसीएम 10 हो गया, और 10 15 का निकालना है तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 इससे भी कट जाएगा। टोटल कई गो काम है हमारा, 30 गो है, ये हमारा डेज है। तो ए एक दिन में कई गो करेगा, 5 छके 10 छके 5 छके 30 और 10 तिहाई 30, कभी कभी हमरो दिमाग वह हिल जाता है, 15 दूनी। अब सवाल ये कह रहा है मैं अलग अलग काम कर सकते हैं, एक साथ काम करने के लिए बी और सी काम आवश्यक काम समय में कितना करेगा काम। तो एक बात बताओ, बी और सी की बात पूछ रहा है, बी एक दिन में 3 गो करेगा, सी एक दिन में 2 करेगा। हम कहेंगे भाई बी और सी एक के साथ आ जाओ, तो एक साथ आएगा, 3 और 2 5 गो ना काम करेगा। तो बी और सी मिलकर एक दिन में 5 गो करेंगे, 30 गो काम है, तो 5 गो काम निकालो, फिर 5 गो काम निकालो, है ना। तो क्यों ना हम 30 टोटल काम हुआ में हम 5 से भाग दे दें, 5 छके, यानी बी और सी मिलकर काम करेगा तो कितना 6 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन ना बड़ी एग्जाम में पूछता है, अब बहुत आसान होता है, बच्चे लोग छोड़ देते हैं। तुम लंबाई चौड़ाई मानकर भी बना सकते हो, लेकिन उस तरह हम लोग को नहीं बनाना है। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई तो +10, ए माइनस बी वाला पे करेंगे। चौड़ाई में 10% की कमी हुई -10, प्लस माइनस दोनों को गुना करेंगे, नीचे 100 लिखेंगे, 0 से 0 कटा लो, ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा जी माइनस। ए के काम ये प्रतिशत में आए, तो माइनस में का मतलब हो गया कमी और प्लस का मतलब हो गया वृद्धि। तो क्या होगा 1% कोई परिवर्तन नहीं, 0.1% नहीं, 1% की परिवर्तन होगा, यानी हमारा जो आंसर होगा 1%, जो ऑप्शन 2 होगा। आया समझ में। 94 नंबर कह रहा है 6 के प्रथम 6 धनात्मक अपवर्त्यों का औसत क्या होगा, यानी 6 का अपवर्त्य का मतलब 6 से कटने वाला। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 6 के 36, यही है ना। तो एक बात बताओ, हम लोग 6 का 6 तक पूछा है और यही 6 से लेके 20 तक पूछ दे तो क्या करते हैं। तो इसका एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला बताए थे, हे बता दीदी बारे का यार, बताओ इतना जगह है उसमें से घुस रही है, मतलब तोड़ ताड़ देती है।
तोड़ ताड़ दे देती है यार। चलो भाई, अब हम तो डरा गए कि ले गई हमारा। 6 से लेके 6 तक दे रहा है तब तक ठीक है, इसको जोड़ लो और क्या निकालना, औसत जितना है उससे भाग दो। लेकिन यही 6 से लेके अगर 10 तक दे दे, 20 तक दे दे तो इसका एक हम फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या, x इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ये क्या है, पहाड़े को जोड़ने का, पहाड़े को जोड़ने का सूत्र कहो या फॉर्मूला कहो। तो x किसका पहाड़ा है भाई, 6 का। कहां तक कह रहा है, 6 तक। तो यहां n का मान क्या लिखेंगे, 6। 6 में 1 जोड़ेंगे 7, अब बटा 2। तो ये जोड़ने का ना सूत्र है, लेकिन हमको कह रहा है औसत निकालिए, हम इसको औसत में अब बदल देंगे। तो औसत क्या है यार, जितना संख्या उसी से हम भाग दे देंगे। तो कई गो संख्या, 6 गो है ना, तो 6 से भाग दे दो। 6 से 6 कट गया, 2 3 6, 3 7 संख्या के 65% को उस संख्या में से घटाया जाए तो परिणाम 784 के वर्गमूल के बराबर प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है। अच्छा, हम मान लेते हैं संख्या 1 है ना, पर है किसी संख्या का 65%, इसका अगर 65% निकालेंगे तो यही होगा 65% का। अच्छा चलो रहने देते हैं, 65% को उस संख्या में से घटाया जाए। तो संख्या मेरा ये है ना जी, तो इसको घटा लें। तो याद रखना ये संख्या है, तो इसको खाली अनुपात लिख देना कि हमको समझ में कि ये संख्या हमारा है। नहीं तो कभी कभी घटा भी लोग देता है, 65 में से 1 या 64, गड़बड़ हो जाता है। अनुपात एक तरफ, बिना अनुपात वाला एक तरफ। घटाया जाए तो परिणाम, परिणाम का मतलब होता है जोड़ घटाव गुना भाग करने पर जो रिजल्ट है उसी को परिणाम बोलते हैं। परिणाम 784 यानी इसके बराबर 784 के वर्गमूल, वर्गमूल के बराबर है। तो बराबर कर दिए। तो कह रहा है तो वह संख्या क्या है, हमको 1 का मान निकालना है। समझ में आया, चलो निकालते हैं। तो अनुपात 1। अब थोड़ा सा एक बात थोड़ा यहाँ समझ लेना, ध्यान देना, ये जो है 65% संख्या का ना है, तो याद रखना ये अनुपात में ये भी है। समझ में आया, क्योंकि संख्या का 65%, ठीक है ना। तो संख्या हमारा 1 था, 1 में इसमें गुणा करेंगे तो अनुपात में है, तो अनुपात हम ले लेंगे, है ना। माइनस 65% को तोड़ोगे तो अनुपात 65/100। 784 का वर्गमूल कितना होता है जी, याद कर लिया करो यार। ये ले लेंगे, इधर वर्गमूल निकालेंगे 2 का और 8 का, यानी वर्गमूल निकालने का ये परफेक्ट होता है। तो 2 दूनी 4, 8 8 64, किसका करेंगे, 2 का। तो 22 का तो होता नहीं है, 28 का ना होगा। वैसे भी देख लो, 2 है, एगो बढ़ा लो, 3 गुना करो 6। अब ये बताओ 7 जो है 6 से ज्यादा है या कम है, तो इसमें कौन ज्यादा है, ठीक है ना। तो याद रखा करो, भूलो मत भाई। हाँ जी, तो ये हो गया। अब ये कट रहा है तो कटा सकते हो। अच्छा चलो इसको यही रहने देते हैं, अनुपात 1। इसका एलसीएम निकाल लें, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ये कटा लो ना, 5 एकम 5 और 5 सत्ते, सॉरी 3 ना, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 20 एकम अनुपात 20 माइनस अनुपात 13 अब बटा 20, 28। याद नहीं रहे तो याद रखने का तरीका हम बता दिए हैं, ठीक है ना। अब देखो तो 20 में से 13 जाएगा 7, इसको गुना कर ले तो 28 गुणे 20 हो जाएगा। 4 सत्ते, सॉरी 7 चौका 28। तो अनुपात 1 का मान 4 दूनी, तो 1 जो माने है उस संख्या ना माने हैं। 20 लीटर दूध 15 रुपये प्रति लीटर की दर से 12 रुपया प्रति लीटर की दर से 60 लीटर दूध खरीदा, यानी क्रय मूल्य सीपी 20 लीटर 15 की दर से और 12 रुपया की दर से 60 लीटर।
टोटल कितना रुपया खर्च किया? 15 दूनी 30, 12 25 60, 12 छक 72, 3 और 7 10, यानी दूध को खरीदने में 1020 रुपया लगाया है। लेकिन अब क्या कहा है, कह रहा भाई दोनों को 30 लीटर पानी में मिला दिया जाए। अब लो, दोनों को 30 लीटर पानी में मिला दिया जाए, फिर उसे लगभग किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो। अब ध्यान से समझना, कह रहा है दोनों को 30 लीटर पानी में मिला दिया जाए। तो देखो तो कितना है जी, कितना कितना लीटर है? एगो 20 लीटर है, एगो 20 लीटर है और एगो 60 लीटर है। तो कितना लीटर हो गया जी? टोटल 80 लीटर ना हो गया, है ना। अब ध्यान से समझना। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा ध्यान देना इधर। ये खरीद रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, देखो एकदम सिंपल तरीका से, कहीं घुमाने उमाने वाला चक्कर नहीं हम लोग को लगाना है। भाई इतना रुपया में हम खरीद रहे हैं, यानी मेरा 100% का ना मान है जी, है भाई 100% का ना मान है। अच्छा कह रहा है कि 20% का लाभ हो, इसका मतलब अगर हम 120% में बेच देता हो, मालूम चल जाए कितना रुपया में हमको क्या करना है। चलो कटाते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12। हमको इतना रुपया में ना बेचना होगा, तो इतना रुपया में बेचेंगे तो आसानी से 20% का लाभ होगा। लेकिन भाई जो बेच रहे हैं हमारा आ गया, तो ये जो 20% लाभ आ रहा है हमको, यानी जितना हमारा 80 लीटर जो दूध था हमको इतना रुपया में बेचना होगा, तब उसको 20% का लाभ हो जाएगा। लेकिन सवाल ये कह रहा है अब तक इसमें 30 लीटर पानी मिला दिया जा रहा है, तो कितना होगा? 8 3 11। अब तो इतना लीटर होगा ना। अब उसके पास 110 लीटर दूध है और टोटल उसको इतना रुपया में क्या बेच रहा है, तो अब तो दूध बढ़ गया है। तो अब कह रहे हैं कि 1 लीटर अब कितना में बेचेगा। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, 1224 में अब हमारे पास 110 लीटर है, हमको 1224 रुपया कमाना है, तो 1 लीटर का हिसाब ना बैठा ले, कर लो इसको गुना, 4 2 6 2 1 3, 11 ही से कटा दे रहे हैं, दशमलव बैठाने में आसान होगा। 11 एकम 11, 1 12, 11 एकम 11, 1 14, 11 एकम 11, 3 30, दशमलव होगा ना, तो 11 दूनी 22, 8 80, जो भी समथिंग। और यहाँ एगो जीरो बच जा रहा है, तो नीचे जीरो, तो एगो जो जीरो है कौन के पहले बैठा ले, भाई तो पहले ही से बैठा है, यानी इधर खिसक जाएगा। 11 रुपया 12 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से अगर वो बेचे ना दूध, तो आसानी से उसको इतना रुपया मिल जाएगा। 2009 ईस्वी में 88,000 रुपया वार्षिक आय, यानी 2009 में ईस्वी में 88,000 रुपया कमाता है। 1999 ईस्वी की आय का 10% प्लस कर देते हैं अधिक है, यानी 1999 का जो आय है ना, वो 10% क्या है? अधिक है। तो 19 की आय है, वो 1999 का 10% ये आय है। बात समझ में आ रहा है? अधिक है। तो 1999 में अगर हम मान लेते हैं हमारा 100% पैसा था, तो अभी 10% ये अधिक है, तब तो 110% ना हो जाएगा। बात समझ में? तब कह रहा है कि भाई 1999 का है, बतला दीजिए। क्लियर? कटम कुटिम करो, 11 8 88, 8 1 2 1 2, यानी कितना? 80,000 रुपया।
88,000 का। किसका? नहीं नहीं, ढेर लंबा चौड़ा इधर उधर घूमना ही नहीं है हम लोग को, इतना दिमाग है यदि चूंकि दिमाग है इसी में घूमते रहे। 98, एक कार को 1,40,000 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। अच्छा, 5% की, किसी के पास अपने आप में 100% ना धन होता है, अब 5% की हानि हो रही है, इसका मतलब कार कितना में बेच रहा है? 95% में बेच रहा है, और 1,14,000 यहां दिखा रहा है, 40,000। तब करा उसे 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना बेचना पड़ेगा? तो 100% है, आप 12% लाभ कमाना है, इसका मतलब 112% ना। चलो कटाते हैं, किसे कटेगा? 5 से, या चलो कटाते हैं, 5 एकम 5, 4, 45, 5 45, 5 दूनी 10, 4, 5 8 40, 3 को 0, और किससे जाएगा? अब 19 से, 19 के पहाड़ा में आता है, 5 एकम 5, 4, 5 9 45, किससे जाएगा जी? 5% कहानी है, उसे 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 19 25 95 96 114 19 7 133 19 8 152, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। हाँ अच्छा, हाँ दशमलव में आंसर है ना, ठीक ठीक ठीक, हम ऑप्शन नहीं देखे हैं। तब ये जो होगा, अब इसको गुना कर लेते हैं, 28,000 गुणे 112 अब बटा 19। अब इसको गुना करोगे ना, तो देखो एक ही ऑप्शन दिया है, 1,65,000 पाउंड पॉइंट, यानी 52 रुपया 6 पैसा, यही ना एगो ऑप्शन है। तो ऑप्शन जो होगा, इसको कटाओगे ना, तो 1,65,052 रुपया 6 पैसा होगा। क्योंकि अब इतना कैलकुलेशन कौन करेगा, एग्जाम में आए तो इतना कैलकुलेशन मत करना, ऑप्शन ऐसे मान लें। हाँ, अब रहा बात 2 गो अगर आ जाए तो, तब तुमको दिमाग लगाना है कि गुना करने पर किससे ज्यादा आ रहा है, तो उससे, क्योंकि इतना आप कैलकुलेशन करोगे तो ये संभव नहीं है कैलकुलेशन करना। क्या कह रहा है? 6 आदमी एक काम को 13 दिन में करता है, 6 मैन है और वो 13 दिन में करता है वो काम को। 18 औरत, 18 वोमेन है, किसी काम को 13 दिन में, ये भी 13 ही दिन में करती है। 9 आदमी, 9 मैन, 12 औरत वोमेन मिलकर उससे कितना दिन में करेगी? तो बहुत अच्छा तरीका से को हम बात बताए थे कि भाई ना तो आदमी को औरत बना दो, और ना तो औरत को आदमी बना दो, तो किसी एक को बनाओ। अभी नहीं कि साड़ी उड़ी पहना दे तो वो ऐसे हो गया, तो ऐसे नहीं, ठीक है। तो चलो इसको पहले हम बनाते हैं, इसको इसमें गुना कर ले, 6 गुणे, अगला होली को इसको खत्म कर देना है, बिरयानी विरयानी बना दे, हमारा ही वीडियो को वक्त गड़बड़ करता है। 6 गुणे 13, ये आदमी ना है, बराबर 13 गुणे 18, ये महिला है, वोमेन है, बस बराबर हो गया। क्योंकि महिला, जब तक एक महिला बराबर इतना पुरुष, या महिला पुरुष बराबर इतना महिला जब तक नहीं आएगा, तब तक हम तक बदल नहीं सकते। कर लो, 13 से 13 36, यानी एगो मैन बराबर 3 गो औरत, यानी एक आदमी के बराबर 3 गो महिला बराबर है। अब समझिए, इसीलिए तो एक आई हड्डी गुड्डी बेचारा होगा, एक को बदल लेते हैं। यहाँ ध्यान देना, अगर महिला ही में बदल लेते हैं, एक पुरुष बराबर 3 गो औरत, तो 9 पुरुष बराबर कितना, यानी 9 आदमी बराबर। अरे एक रुपया में 3 गो मिठाई, तो 9 रुपया में 9 3 27 को मिठाई, ऐसे भी कर लो। ये अब महिला मैन नहीं रहा, अब ये वोमेन रहा, अब प्लस 12 वोमेन, कितना हो जाएगा जी? 7 और 2 9, 1 और 2 3, कोई दिक्कत?
यानी 39 को महिला इसको करने में कितना समय लगाएगी, यही बात हुआ। तो देखो ना, M1 का मान 18 और D1 का मान 13, यहाँ M2 का मान दिया है 39 और D2 का मान निकालना है। M1 D1 का लगा लो, M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2, 13 तिहाई 39, 3 छके 18, यानी कितना दिन लगेगा, 6। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हम कहने एक स्टीमर नदी की बहाव की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा बहाव के विपरीत दिशा, बहुत अच्छा तरीका से बताए थे। नाव की चाल हम मान लेंगे, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो पानी की धारा की जो चाल है, धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे, बताए थे। अरे नाव का एगो नावे ना चलेगा जी, एगो धारा ही ना बहेगा, इसी का ना दूगो का चाल होगा। तो जब एक बात बताओ, जब पानी के साथ यानी धारा के दिशा में अगर नाव बहेगी तो उसकी चाल को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, बड़ी अच्छा ट्रिक बताए थे, क्योंकि जल्दी पहुंचेगा, जल्दी मतलब उसका चाल स्पीड है, मतलब चाल जो है बहुत ज्यादा है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, ये बहाव की दिशा में। और देखो तो एक स्टीमर नदी की बहाव की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, 16 किलोमीटर हो। अब कह रहा है कि वो है बहाव के विपरीत, अब धारा मार रहा है इसे और वो इधर जा रहा है, तो ठेलियो देगा यानी स्लो पहुंचेगा ना, तो ये माइनस करेंगे, कितना है जी 10। हमको क्या निकालना है पहले ये देखते हैं, शांत जल में स्टीमर की चाल यानी नाव की चाल, यानी x से ना है, तो x का मान देखो तो प्लस है ना, तो क्या करते थे, जोड़ कर 2 से भाग देंगे, 16 और 10 और 26 का आधा, तो स्टीमर की जो चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, यानी ऑप्शन 2।